सब्र होता क्या है? हम जिसे सब्र समझते हैं, क्या वो सब्र हमारा इस्लाम में बताता है या फिर सब्र कोई और ही चीज़ है? हम लोग क्या सब्र को पहचानते भी हैं अपनी ज़िंदगी में, कब काम आता है और एक मुसलमान की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है? मेरे मायने में समझो ना, तो सब्र एक मुसलमान के लिए उतनी ही अहम है जितनी उसकी 5 नमाजें होती हैं। हर एक नमाज अल्लाह के ताला के साथ उसका ताल्लुक़ रखती है, उतना ही सब्र एक मुसलमान की ज़रूरी है। सब्र के बगैर कोई मुसलमान कोई कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकता। पहले मैं आपको क्लियर आउट करता हूँ, हम लोग सब्र, मैं किस सब्र से मुखातिब हूँ और आपको कौन सा सब्र लग रहा है। जो आपको लग रहा है और जिससे जो हम लोग आसपास देखते हैं, पाकिस्तानी नेचुरल ये सब्र है जिसे हम कहते हैं मेरा सब्र लबरेज हो रहा है। सब्र कभी लबरेज होता ही नहीं है। बर्दाश्त होता ही है कि जो बंदे का और उस दूसरे बंदे का जिसके साथ उसका मसला है उसका अपना जो मामला होता है, और जो सब्र होता है वो उस बंदे का अल्लाह के साथ ताला के साथ मामला। जैसे कोई अगर मुझे तंग कर रहा है, मैं अल्लाह ताला को बताऊंगा और अल्लाह ताला से कहूँगा कि मैं इसको माफ़ करता हूँ, आप उसे हिदायत दें। इससे सब्र कहते हैं कि आप उसकी चीज़ को जो उसने गलत आपके साथ किया आप प्रॉपर तरीके से बुला दो। आप ऐसे करो जैसे कि अगर उसने आपके साथ पहले बुरा करके किया, आपके पास जब आके बैठे तो आप पूछो क्या खाओगे। इसे कहते हैं सब्र। आप अल्लाह के हाँ उसको मामले को छोड़ दो। सब्र और भी चीज़ों में आता है कि आप अल्लाह की प्लानिंग्स पे ट्रस्ट करो, अपनी जो बाउंड्रीज है, अपना गुस्सा बर्दाश्त। कुछ कहते हैं ना, मुझसे गुस्सा नहीं बर्दाश्त होता, मेरी बचपन की आदत है, मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होगा। उनको कब सब्र का वर्ड कभी सुने? सब्र कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करता कि आपका अगर गुस्सा बर्दाश्त नहीं आप कर सकते हैं तो आप ये कहते हैं सब्र नहीं कर पाओगे। सब्र वो चीज़ होती नहीं है, वो बर्दाश्त होती है। जो बंदा बर्दाश्त करता है ना, वो चीज़ को अपने मुंह में चुबा के बैठा होता है और वो उस मामले को खुद डील करता है। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। एक बंदा, जैसे मैं बहन भाई की दे देता हूँ, छोटा बहन भाई ने बड़े बहन भाई को बहुत तंग किया, तो बड़े ने क्या कहा? बड़े ने कहा अब इसने किया ना, इसको रख के मारूंगा मैं, या फिर रख के मारूंगी मैं। इसे सब्र नहीं कहते। मेरा सब्र लबरेज हो रहा है, मेरा सब्र दिमाग से ऊपर जा रहा है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, वो बर्दाश्त होता है, वो सब्र नहीं होता। एक इंसानी पैमाना होता है और एक अल्लाह का ताला मतलब आसमानी पैमाना होता है। इंसानी पैमाना वो होता है जिसके साथ आपका मसला हो आप उसके साथ खुद डील करो, मगर आसमानी पैमाना होता है जो आप अल्लाह के यहाँ छोड़ दो कि अल्लाह ताला आप बेस्ट नोइंग, ऑल वाइज, ऑल नोइंग, आप इसके साथ सही से डील करेंगे, आप ही इसे हिदायत दे सकते हैं। उसे सब्र कहते हैं कि आप अल्लाह पे अपने मसाइल छोड़ दो। हाँ, कुछ जगहों पे आपको सब्र नहीं करना तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अगर वो बड़ा बहन भाई असली सब्र करे, जो हम लोग इस्लाम में समझते हैं, बर्दाश्त नहीं करना, वो पाकिस्तानी सब्र भी नहीं करना, जो असली इस्लामी सब्र है वो करे बड़ा बहन भाई। वो पता क्या करेगा? छोटे ने उसको तंग किया, उसका लैपटॉप पकड़ के साइड में फेंक दिया, और जियो सही नुकसान किया, बड़े को सही सिर तक तपाया हुआ है। मगर बड़ा पता क्या करता है? पानी गिलास पकड़ा, पिया और अल्लाह का इसको मैंने छोड़ दिया, छोटा है करेगा शैतानी। बस आप इसे हिदायत दे दें, आप इसको बता दें कि अगले को ये कितना तंग कर रहा है, मैंने इसको माफ़ किया, आप भी माफ़ कर दें और इसे हिदायत दे दें कि मिच्योर हो जाए, इसको पता हो कि अगले को ऐसे तंग नहीं करना। इसे सब्र कहते हैं। ये नहीं कि आप जाके उसके मुंह पे कप मार दो, वो सब्र नहीं होता, वो होता है बर्दाश्त। वो जब पाकिस्तानी रिवाज में सब्र को बर्दाश्त का नाम दिया जाता है और उसे पाकिस्तानी सब्र कहा जाता है। याद रखना, वो पाकिस्तानी सब्र होता है, असली सब्र ऐसा होता ही नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपके साथ मेरे साथ किसी लड़के ने लड़ाई की है स्कूल में, आके कहते हैं बदमाश है, बहरा ठीक है मिल मुझे। उसके दोस्त भी आते ना, एक दो ने मुझे मुक्के मार दिए, मेरा मुंह, मैं उनको उस टाइम वापसी जवाब दे सकता हूँ, मैं उनको वापसी मार सकता हूँ, इस्लाम मुझे राइट भी देता है कि मैं इक्वली उनको जवाब दूँ, बट उससे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास सब्र का होता है कि वो अल्लाह का दोस्त होता है। मैं अल्लाह का दोस्त होना ज़्यादा पसंद करूँगा कि मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, क्योंकि अगर अल्लाह मेरा दोस्त होगा ना, मेरे साथ कोई मसला नहीं हो सकता। कोई मेरे से आगे लड़ाई लेना फिर अल्लाह ताला उसको बताएंगे। अच्छा, सब्र का रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ सब्र उस टाइम किया क्या है। अगले ने आके मारा, ठीक है, मैंने उसे समझाया, मैंने कहा मैं मुसलमान पे हाथ नहीं उठाऊंगा, ठीक है, तुम समझ जाओ कि मैं तुमसे लड़ने बिल्कुल भी नहीं वाला, और ना मैं बदमाशी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इंसानों की तरह बता रहा हूँ कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा। और क्या कहते हैं उसको मैं आराम से बताऊँ और फिर चला जाऊँ उधर से, ठीक है। मैं उसकी बात को ये, और उसके बाद अपने दोस्तों को जाके बता रहा हूँ मैं से ये बंदा आके तंग कर रहा था मुझे, वो सब्र नहीं हुआ, वो बर्दाश्त उस टाइम पे होगा। बर्दाश्त आपकी नेकी को ख़राब कर देता है। अगर मैं अपने दोस्तों को जाके कहता हूँ ना ये मुझे तंग कर रहा था, तो वो सब्र नहीं होएगा, वो बर्दाश्त है। सब्र क्या होगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपने सबसे बड़े अच्छे दोस्त को कॉल करता हूँ, अल्लाह ताला को कहता हूँ या अल्लाह
اس نے آ کے میری عزت پہ بات کی. میں چاہتا تو مارتا, ادھر لوگ بھی تھے جو دیکھ رہے تھے, مگر میں نے کیا کیا, میں نے یہ معاملہ آپ کے ہاتھ چھوڑ دیا. اب آپ اسے ہدایت دیں اور آپ اسے بتائیے کہ کیا صحیح ہے, مسلمان کو مارنا چاہیے یا پھر نہیں. اسلام میں نا مسلمان پہ ہاتھ اٹھانا بہت غلط بات ہے. فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑ پڑے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے, سب لوگوں کو, کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا ہے, آپس میں نبٹ لیں. نہیں, ان کے درمیان صلح کراؤ, تمہارا فرض ہے, یہ اجتماعی فریضہ ہے, صلح کراؤ. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. انڈیفرنس ہمیں کیا تعلق, غلط. اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے, یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا, اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کمزور پڑ رہی ہے. لہذا فرض سمجھو, اصلحوا بینہما, ان کے درمیان صلح کراؤ. میں آپ سیدھا وہ معاملہ اللہ کو دے دیتے اور اللہ کو کہتے ہو کہ میں نے معاف کیا اسے, آپ بھی معاف کریں, آپ اسے ہدایت نہیں دیں, آپ اگلے کو بھی معاف کرتے ہو, اپنا دل صاف کر دو. اور میں بتا دوں دنیا میں یہ بہت کام آتا ہے. آپ وسلم کا ایک واقعہ ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے نا, ہوا کیا, آپ وسلم نے نا ایسے ایک دوپٹہ ٹائپ جیسے مفلر ہم لوگ لیتے ہیں نا, انہوں نے وہ لیا ہوا تھا اپنے گلے پہ. ادھر ایک بندہ آیا. اب اس ٹائم پہ لوگوں کو کون سی عقل ہوتی تھی, مگر اس کو نہیں پتا تھا کیسے کسی کو عزت دیتے. اس نے آپ وسلم کو کہا اے محمد یہ مجھے دے, اور گلے سے سیدھا کھینچا, ایسے کر کے کھینچا زور سے. آپ وسلم کی یہاں پہ لال ہو گئی تھی, جگہ جلن ہوئی تھی. A man comes to the Prophet ﷺ and he lunges at the Prophet ﷺ and he grabs the cloak to the point that he starts choking the Prophet ﷺ. He left marks on his neck. And he says, give me from what Allah gave you. Give me from what Allah gave you. The Prophet ﷺ took it off. He gave it to him. He said, Anas, take him to give him some extra money. Go take care of the man. آپ اسلم چاہتے تھے اس کو زور سے مار بھی سکتے, مگر آپ اسلم نے کیا کیا, مڑ کے پیچھے مسکرا کے دیکھا. ٹھیک ہے, اسے صبر کہتے ہیں. آپ وسلم نے اپنے دل میں اس کی تکلیف نہیں رکھی. تکلیف رکھی ہوتی تو آپ وسلم تو اس کو مار سکتے تھے. آپ وسلم نے اس معاملے کو اللہ کے پاس چھوڑ دیا اور اس بندے کو معاف کر دیا, اپنے دل سے تکلیف نکال دی. اسے کہتے صبر. مگر آپ وسلم اس پہ ہمبل ہو کے انہوں نے اسمائل کیا. برداشت ہوگا, یہ صبر نہیں ہے گا. کہ اگر بہو اپنے کمرے میں بیٹھتی ہے, جب اس کی ساس ڈانٹ دیتی ہے, بہو کیا سوچتی ہے, بہو تکلیف اپنے دل میں پال دیتی, اور ساس فوت ہو جاتی 30 سالوں میں. ٹھیک ہے, اور 30 سالوں کے بعد بھی اس کے دل میں وہ تکلیف ہوتی کہ میری ساس نے مجھے ایک دفعہ بے عزت کیا تھا. وہ صبر نہیں ہے. بے شک اس نے اس ٹائم پہ انتظار کیا, اس کو اس معاملے کو اسی ٹائم اللہ کو دے دینا چاہیے تھا, یا بعد میں بھی دے دیتی, مگر اس کے دل میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کو اللہ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ساس کو. صبر ایک آپ کی رائٹ راستے پہ چلنے کی, گولز کی طرف چلنے کی, اور آپ کو زندگی میں لوگوں کو معاف کرنے کی, آپ گناہوں سے بچنے کی. یہ 3-4 ٹائپس ہیں. آپ کا کوئی ایڈکشن ہے, یا پھر کوئی بھی غلط گناہ ہے, یا پھر کچھ بھی گانے ہیں, آپ کے لیے اس سے لڑنا, اپنے نفس سے لڑنا. نفس کہتے ہیں جو آپ کی چیز خواہشات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو غلط ہوتی ہیں, وہ نفس ہوتا ہے. سب سے کامن ایگزامپل لیتے ہیں فجر کی نماز. ہم لوگ فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں. اچھا ہاں, ایک بات بتا دوں, نفس کیا ہے اس میں. نفس ایک بچہ ہے جو بات جان کے بھی نا کہ یہ غلط بات ہے, مگر تب بھی آپ کو مجبور کرے گا. فجر کی نماز میں اٹھتے ہو, کہتے ہو میں نماز پڑھنی, ٹھیک ہے, آپ کو شیطان تو الگ بیکار ہوتے, نہ اٹھو, نہیں ہو, چھوڑ آپ کا, مگر یہ نفس ہوتا ہے نا, اصل میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے. نفس کیا کہتا ہے, جو آپ کا بچہ نفس جانتا ہے غلط کر رہا ہے, مگر تب بھی آپ کو بہکاتا ہے. یہ آپ کو کہتا ہے ابھی تو گرم بیڈ میں لیٹ, کمبل ہے, کہاں تو جائے گا ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا, تو جا بیڈ میں لیٹ. کہ کہتے ہیں یہ تمہیں مشقت دینے کی ضرورت نہیں, اسلام بہت آسان ہے, اس طرح کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں. یہ آپ کا نفس کہتا ہے. اللہ تو الغفور ہے. شیطان کہتا ہے نا کہ اللہ الغفور ہے, رحیم ہے, وہ تو تمہیں معاف کر دیں گے, ٹھیک ہے, وہ تو تم سے, انسانوں سے اتنی محبت کرتے ہیں. ہاں, یہ تمہارا نفس بھی کہتا ہے, غلط کہتا ہے. اللہ تعالیٰ مہربان اور رحیم ہے, بٹ تم اللہ گناہ, جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا تھا, ہم ابھی حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں, مگر کہ کہتے ہیں ہم پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے. شاید تم میں بولنے کی جرت نہ ہو, لیکن میں بولے دیتا ہوں, یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا. اس طرح سے بابا کو بھی امتیازی سلوک کرنے کی سزا مل جائے گی, اور یوسف بھی ہم پر سرداری کرنے کی آرزو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائے گا. بھائی کا خون اور بابا کی نافرمانی ایسا عظیم گناہ ہے جس کے نتیجے عذاب جہنم یقینی ہے. میرے پاس اس کا بھی حل ہے, توبہ. یوسف کے قتل کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خدا سے بخشش طلب کر لیں گے, اور خدا تو ہے ہی بڑا بخشنے والا.
हमें बख्श देगा। उनको पता था वो नबी को फेंक रहे, मगर उन्होंने क्या कहा था कि हम अल्लाह ताला से उसके बाद तौबा कर लेंगे। इस तरह ही आपका नफ्स आपको कहता है। अल्लाह हर चीज़ का हिसाब किताब रखता है और अल्लाह ताला आपसे हिसाब लेंगे उस चीज़ का। सब्र मुशक्क़त होती है, आप उठते हो, आप अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जाते हो और अल्लाह ताला ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जाने वाले को ही कामयाबी देता है। कोई हमारे इधर सुप्रीम लीडर जो पास में रहा हुआ है, वो ऐसा कोई राय नहीं है जिसने अपने नफ्स के खिलाफ ना किया। उस्मान गाजी, अर्तुगरुल, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ। एक और नफ्स की बात कि जो हमारी बहनें माशाल्लाह हिजाब करती हैं, उनको बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है। जैसे एक बंदे को फजर के लिए उठना होता है, गरम बिस्तरा सब छोड़ना होता है, उस तरह एक हमारी औरत जो हमारे मुआशरे की लड़की होती है, हमारी बहनें माशाल्लाह, वो उनके लिए कितनी मुशक्क़त होती है वो उसमें पर्दा करने में। ठीक है, तो जब एक लड़की पर्दा करती है ना, उसके दिमाग में पता क्या होता है कि उसने एक दिन इस्लामिक बनी, उसने पर्दा किया, ठीक है, माशाल्लाह अगर वो कंटिन्यू रखे और वो उसके अंदर इतना लेवल आया कि उसने वो किया, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये कोई बेसिक थिंग नहीं है। एक लड़की जो कि कहते हैं जिसने पर्दा नहीं किया वो उठ के पर्दा कर रही है, इसके लिए आसान बात नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद वो जाती है, देखती है, इंस्टाग्राम खोलती है, उफ कितनी प्यारी है, इसने भी तो इसने पर्दा नहीं किया, इसके बाल दिखने में बहुत प्यारी लग रही है। एक दिन के लिए मैं दुपट्टा डाल देती हूँ, कोई मसला नहीं होने वाला, बस थोड़ा गुनाह होगा, अल्लाह से तौबा कर लूँगी, वापसी अपने सही नेक रास्ते पे आ जाऊँगी। यहाँ पे बंदा ना गलती कर बैठता है। रात को इशा की नमाज में तो वो नियत करता है कि उसने फजर के लिए उठना है, मगर फजर के टाइम जो खच मारते हैं ना, उस टाइम लड़कियाँ क्या कहते हैं जो सब्र नहीं रख पाती ना, उन्होंने पहले से बड़ा वो उठा लिया होता स्टेप, मगर उसको कायम नहीं रख पा रही होती, तो उसकी वजह से वो उसको छोड़ देती हैं। वो क्या कहते हैं एक दिन उस लड़की को देख के उसके बाद कहती हैं चलो एक दिन के लिए छोड़ती हूँ, और फिर अपना वही कंटिन्यू हो जाता है उनका। मगर हाँ, अगर वो वापसी करे तो बहुत बड़ी बात होती है। और इंसान ना, मैं तो गलतियों का पुतला है, कोई चीज़ की कोशिश करता है, हारता है, फिर उठता है। जैसे एक लड़की एक दिन पर्दा करती है, अगले दिन बहक जाती है दूसरे को देख के कि कितनी खूबसूरत लग रही, मगर फिर वापसी उठने की गट्स लगती, मतलब वापसी उठती है। ये बहुत हिम्मत का काम होता है। बेशक आप उसको कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे, कंसिस्टेंसी रखना भी एक मुश्किल चीज़ होती है, मगर अगर आप उस चीज़ के लिए हार के वापसी उठ रहे हो ना, ये कामयाब लोगों की निशानी होती है कि वो एक चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, बेशक गुमराही में पड़ जाए मगर उठते हैं। और इंसान ऐसा ही बना है, इंसान ऐसा है ही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा नेक और एक ही बार में एक चीज़ को अडॉप्ट कर ले, वो कभी नहीं कर सकता। उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। एक बंदे को बस जो चीज़ पे काबू रखना होता है, अपने नफ्स पे, और उस चीज़ को गिव अप नहीं रखना होता, अपने अंदर होप्स रखनी होती है। और बता दूँ, अल्लाह ताला को एक नेक मोमिन से ज़्यादा वो मुसलमान पसंद होता है जो गुनाह करता है। एक बंदा गाना सुन रहा है, अगले दिन मतलब कोई गुनाह कर रहा है मगर उसको वापसी छोड़ने का अहद करता है, उसको छोड़ता है एक टाइम के लिए, उसके बाद वापसी उसको अडॉप्ट कर लेता है, मगर फिर छोड़ता है, फिर अडॉप्ट करता है, फिर छोड़ता है। अल्लाह ताला को ये मुसलमान बहुत ज़्यादा पसंद होता है जो कॉन्स्टेंटली रिपेंट करते हैं अपने गोल्स की तरफ, अपने खुदा की तरफ, अपने अल्लाह के लिए रिपेंट करते हैं और अपने रब के लिए। अल्लाह ताला को ये लोग बहुत पसंद होते हैं। तो कभी कोई आप अहद करें ना, उससे स्टेप बैक नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता चलें। कभी आपसे हार होगी मगर वापसी उठना है, गिरना नहीं है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा वो पसंद होता है जो वापसी उठता है, जिसके पास डाउनफॉल आता है मगर फिर वापसी उठता है। बेशक उसके पास मोटिवेशन हो ना हो मगर वो उठेगा। अकाउंट है मेरा, उसमें बैंक अकाउंट लेबल हुआ हुआ है, मतलब मेरा बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, चोर के हाथ लग जाता है वो, ठीक है, अकाउंट उसके हाथ में चला गया, अब मेरा बैंक अकाउंट उसके हाथ में, उसने खाली कर दिया पूरा बैंक। 30 लाख पड़ा हुआ था, लिमिट इतनी नहीं होती मगर चलो 30 लाख पड़ा हुआ था, बैंक से बात करके लिमिट इतनी करवाई हुई है। अमेरिकन एक्सप्रेस था, तो उसने मेरा वो बैंक कार्ड चोरी कर लिया, पैसे निकाल लिए। अब इधर मैं क्या करता हूँ, वो बताता कि मैं सब्र कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब बंदे पे क्राइसिस आ गए, उसको इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए कि ये जो प्लान था, ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है, ये अल्लाह की मर्ज़ी के साथ हुई है। अल्लाह ताला अगर चाहते होते तो फिर ये ना होती। अल्लाह ताला ने चाहा है तो फिर ये मेरे साथ बंदे ने हैक किया, मैं पैसे लिए, अब मुझे बेशक अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे, और अल्लाह के टेस्ट को उसको पहचानना चाहिए कि अल्लाह ताला उसके आसपास वो फिर बाहर निकलता है, पैसे की तलाश में निकलता है, वो मेहनत करता है। अल्लाह ताला तब कभी रिवॉर्ड नहीं देते जब तक इंसान अपना बेस्ट ना दे दे। अपने नफ्स से लड़ के, सब्र करके, और जो उसकी बेस्ट ऑफ एफर्ट्स हैं वो जब तक ना कर लेना, अल्लाह ताला तब तक उसको रिवॉर्ड नहीं देते। अब वो बंदा उधर ये भी कर सकता था कि लोगों को जाकर कंप्लेन करता, मेरा बैंक अकाउंट चोरी हो गया, उसमें सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं,
मगर वो बंदा उधर सब्र करता है। सब्र में क्या करता है, अपने दोस्त के साथ जाके बैठते कहता है कि तो हाँ कोई बिजनेस कोई आइडिया समझता है, उसके बाद मार्केट में निकलता है, वापसी कुछ स्टैंड अप करने की कोशिश करता है और अल्लाह पे ईमान रखता है, तहज्जुद के लिए उठता है, अल्लाह ताला से दुआएं करता है कि अल्लाह ताला मैं जानता हूँ यहाँ पे मेरे लिए प्लान रखा है, आप बस मुझे एक करना कि मेरी इस पूरे हार्डशिप में, मुझे पूरे आजमाइश में, अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है और ये दुनिया आजमाइश के लिए बनी है। इंसान में की कुरान की आयत है कि ये इंसान को हमें मुश्किलात में पैदा किए, इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता ही नहीं जब तक वो जहन्नुम और जन्नत नहीं आता, और ये दुनिया ही डिसाइड करती है कि आपने जन्नत जाना है जहन्नुम, तो आपने अपना फाइनल घर खुद डिसाइड करना है। अब वो बंदा क्या करता है कि जाता है खाने की तलाश में, रिस्क की तलाश में, बाहर निकलता है, मार्केट में निकलता है, जैसे एक चिड़िया फजर के टाइम निकल जाती है और रात को जब आती है अल्लाह पे ईमान रख के बाहर निकलती है, उसके पास कोई फ्रिज नहीं होता जिसमें खाना होता है अपने बच्चों के लिए, वो अल्लाह पे ईमान रख के निकलती है कि उसको खाना मिल जाएगा, अल्लाह प्रोवाइडर है, वो इस बात का ईमान रखती है अल्लाह ताला उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और क्या होता है जब वापसी आती है तो खाया होता है उसने खाना। इंसान को जब मुश्किलात आती हैं उसको अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए, अल्लाह के प्लानिंग्स पे रखना चाहिए, उस पर शक नहीं करना चाहिए, और जो हार्डशिप्स आती है उसके थ्रू गुजरना चाहिए। हज़रत इब्राहीम के एग्जांपल देता हूँ, हज़रत इब्राहीम के साथ क्या हुआ था जब अल्लाह ताला ने उनको नबी के लिए अपने लिए, क्योंकि उन पर नबूवत 40 साल की उम्र पाई थी, अल्लाह ताला ने उनको अपने नबी के लिए चुना कि ये मेरे नबी होंगे। तो ऐसा था ना कि जब बचपन से बड़े हुए थे तो उनके अब्बू वो बनाते थे बुत। मेरे बेटे के होने की खुशी में रखी गई इस दावत में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। तुम हमारे खुदाओं के मुजस्समे बनाते हो, हम तुम्हारे बुलाने पर कैसे ना आते। बिल्कुल सही कहा तुमने, आज़र की वजह से ही हम अपने खुदाओं को देख पाते हैं। वैसे क्या नाम रखोगे बेटे का? मेरे बेटे का नाम होगा इब्राहिम। बेहद खूबसूरत नाम है। बुत बनाने का काम उनके अब्बू का था, क्योंकि वो सबसे बड़े भाई थे, जिसकी वजह से उनको भी अपने अब्बू की मदद करनी थी। मगर उन्होंने क्या कहा, ये बुत हमारे खुदा है, इनको तो हम खुद बनाते हैं। ऐसी बातें नहीं करते इब्राहिम, आओ मेरी मदद करो। अरे कहाँ चल दिए, मैं कह रहा हूँ मेरी मदद करो। वो सवालात करते, जब उन पे नबूवत आई तो उन्होंने मतलब ऐसे लोगों को बताना शुरू किया, तो उनके अब्बू ने बताया किया, हमारे खुदाओं को झुठलाने की, अगर तुम इसी रास्ते पर रहे तो मैं तुम्हें पत्थरों से कुचल डालूंगा और तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, मतलब कि हज़रत इब्राहीम ने कैसे सहा कि उनके अब्बू ने खुद इनको चाहा, उन लीडर के साथ मिल के हज़रत इब्राहीम को आग में फेंकवाना चाहते थे। हज़रत इब्राहीम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कश्मकश में रहे, जब उनको आग में फेंकने लगे थे ना, पूरी ज़िंदगी में उन्होंने अल्लाह ताला के लिए सबको बताया। बहुत लोगों ने उनको ऐसा ना गलत का, दीवाना का, इस तरह की चीज़ें कही, उन्होंने उनकी एक भी बात को अपने सिर पे नहीं लाने दी। उन्होंने अल्लाह पे ईमान रखा, अल्लाह के प्लान्स पे ईमान रखा, और जो अल्लाह ताला ने उनके लिए डिसाइड किया था उनको नहीं पता था, मगर उन्होंने जो भी चीज़ कर रहे थे उस पर बेस्ट किया। उन्होंने यही कहीं नहीं कहा कि नमरूद मुझे माफ़ कर दे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं अल्लाह की तबलीग नहीं करूँगा, मतलब मैं इस दीन के बारे में नहीं बताता लोगों को कि खुदा यकता की प्रस्तिश करें वो लोग। उन्होंने ये नहीं कहा। उनको जब आग में फेंकने लगे थे, हज़रत इब्राहीम ये भी कह सकते थे कि मैं आज चला जाता हूँ, मैं किसी और कबीले में जाके अल्लाह के बारे में बताऊँगा, उनको यकता परस्ती के बारे में बताऊँगा। उस टाइम पे वो यकता परस्ती कि आप एक खुदा को मानो जो हर चीज़, जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो किसी मार्बल का नहीं बना हुआ, जो हर चीज़ से बियॉन्ड हो। तो जब हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका जा रहा था तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये नहीं कहा कि नमरूद मेरी मदद कर दो, मैं इधर अल्लाह ताला की, अल्लाह अपने खुदा यकता के बारे में नहीं लोगों को बताऊँगा, किसी और कबीले में चल जाऊँगा, ये कह सकते थे, ठीक है, अगर उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने बोला हस्बन अल्लाह व नेमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी और वो बेस्ट ऑफ प्लानर्स है। उन्होंने ये कहा। अल्लाह ताला ने उनको, वैसे एक बात बता दूँ, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को कहीं भी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, या फिर वो आग में जब तुम जाओगे ना तो मैं आग को ठंडी कर दूँगा, तुम्हें घबराना नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को ये नहीं कहा था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को उस टाइम भी टेस्ट किया, क्या ये कहता है आग में जाते हुए। उन्होंने क्या बोला, हस्बन अल्लाह व नेमल वकील। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, कुरान की आयत है, ए आग तू हज़रत इब्राहीम पे क्या कहते ठंडी हो जा और सलामती की हो जा। हमने हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। आप जब तक अल्लाह पे प्रॉपर तरीके से तवक्कल नहीं करते, आप अल्लाह पे पूरे तरीके से
کہ اللہ تعالیٰ کے پینس پہ اترتے نہیں ہو, کہ آپ پراپر ایفرٹ نہیں جب تک دیتے, اللہ تعالیٰ تب تک آپ کی مدد نہیں کرتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے اس مشکلات میں ڈال دیا ہے اللہ تم میری مدد فرما. جب تک آپ خود نہیں مدد کرو, اپنی خود کی جا کے محنت نہیں کرو گے نا, تب تک اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرنے والے. کیونکہ یہ دنیا بنی ہے اس چیز کے لیے. یہ دنیا ایک بس اسٹیشن ہے. جو بندہ تیار ہوتا ہے وہ اپنے اسٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے, جو بندہ تیار نہیں ہوتا وہ کسی اور جگہ پہنچا ہوتا ہے. اور یاد رکھنا, اللہ پہ ہر ایک جگہ پہ ٹرسٹ کرنا.